स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों आपका सेकंड यूनिट ज्योग्राफी से, है ना। हम लोग ज्योग्राफी से पढ़ रहे हैं बच्चों चैप्टर फर्स्ट, जिसकी यूनिट है सेकंड अवर एनवायरनमेंट। और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें आपका फर्स्ट अवर एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट जिसको हम कहते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग बचपन से सुनते आए ये वर्ड एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट से क्या तात्पर्य होता है वो समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों मैंने यहाँ पे बोर्ड लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एनवायरनमेंट। Environment refers to all the external condition। Environment में सारी बाह्य conditions आती हैं, स्थितियां आती हैं जिसमें all the external condition in which an organism lives, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म यानी जो भी जीवित लोग हैं जो अपना जीवन जी सकते हैं, अपना जीवन सर्वाइव कर सकते हैं, उन सारी एक्सटर्नल यानी बाह्य कंडीशन को एनवायरनमेंट हम कह सकते हैं। बच्चों मैं एक बार वापस पढ़ूंगी आपके लिए। एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल कंडीशंस इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। इसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, यानी ऐसे जो भी परिस्थितियां हैं जिसमें हमारा जीवन चल सकता है उसको हम एनवायरनमेंट कह सकते हैं। हम जाएंगे बच्चों बुक थ्रू। द टर्म एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल कंडीशंस इन व्हिच ऑर्गेनिज्म लिव्स। It incorporates both the natural condition as well as those modified by the human। इसमें दोनों कंडीशन आती है बच्चों, एक तो कुदरत ने हमें जो कुछ दिया है हम उसमें भी सर्वाइव करते हैं, नेचुरल और मैन मेड, हम दोनों तरह की कंडीशन हमारे लिए जरूरी है हमारे जीवन को चलाने के लिए। इन अ बिट टू लर्न व्हाट एग्जिस्ट natural and what has been modified by the man, a knowledge of our surroundings is very necessary। और बहुत जरूरी है बच्चों हमारे लिए समझना कि नेचुरल और मैन मेड एनवायरनमेंट जो है इनमें क्या अंतर है, हमने इसको कैसे बनाया है और ये हमारे आसपास का पूरा क्षेत्र है, इसलिए हमें इसके बारे में जानकारी लेना, नॉलेज लेना बहुत जरूरी। अब सबसे पहले बच्चों मैं बात करूँ इसके कंपोनेंट्स की। यदि हम एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स की बात करेंगे, ठीक है, तो हमारे सराउंडिंग्स की कंपोनेंट है उसको दो अलग अलग कैटेगरीज में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। कैसे? देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स इन व्हिच आवर सराउंडिंग्स कैन बी क्लासिफाइड। हमारे सराउंडिंग्स की हम लोग बात करेंगे। सराउंडिंग का मतलब होता है बच्चों हमारे आसपास का क्षेत्र जो भी होता है वो सराउंडिंग्स कहलाता है। कैन बी क्लासिफाइड नेचुरल एंड मैन मेड। Further, there are two sub-classifications of the natural environment, physical and biological, as I mentioned on the board. There are two components in which our surroundings can be classified। हमारे आसपास की जो भी जगह बच्चों उसको दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक तो नेचुरल और एक मैन मेड। बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ बच्चों कि हमारे घर के आसपास कोई पेड़ है, पौधे हैं, है ना, ऐसा एनवायरनमेंट यदि बना हुआ तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट है। और हमने हमारा घर बनाया है, हमने हमारे लिए शेल्टर बनाया ताकि हम बारिश से, धूप से, सर्दी से बच सके, तो वो मैन मेड सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए हमने कुछ खुद ने प्रयास किया, वो मैन मेड है। तो इस तरीके से जो हमारे आसपास के क्षेत्र को यदि हम देखते हैं तो उसमें हमें कुदरत ने क्या प्रोवाइड किया है और हमने खुद ने क्या तैयार किया है, इसको दो भागों में बांट सकते हैं। अब यदि हम नेचुरल उसकी बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, तो दो तरीके का होता है, एक तो फिजिकल होता है और एक बायोलॉजिकल होता है। यदि हम नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें तो उसको फर्दर दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट, एक बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एक फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है अब हम वो पढ़ेंगे। It incorporates a variety of factors like plains, mountains, climate, soil, rainfall, sunshine, earthquakes, thunderstorm, etc। हम बात कर रहे हैं बच्चों धरती के फिजिकल एनवायरनमेंट की, यानी हम बात कर रहे हैं बच्चों पहाड़ों की बात कर रहे हैं, हम मैदानों की बात कर रहे हैं, हम रिवर्स की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, मिट्टी की बात कर रहे हैं, बारिश की बात कर रहे हैं, धूप की बात कर रहे हैं। तो ये सब जो है बच्चों फिजिकल एनवायरनमेंट है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना, ये सब हमें फिजिकल एनवायरनमेंट है। अब हम बात करते हैं बच्चों बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या है, इट इनकॉर्पोरेट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिग और स्मॉल। बायोलॉजिकल का मतलब, एनवायरनमेंट का मतलब है ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो हाथी हो बच्चों, चाहे वो मच्छर हो, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें बच्चों छोटे छोटे हमें नहीं दिखने वाले बैक्टीरिया तक भी आ जाते हैं। इट इनकॉर्पोरेट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जीवित है, सारे जितने भी जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं, बिग और स्मॉल। द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज फॉर्म्ड बाय द ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड मैन हिमसेल्फ। इसमें प्लांट्स भी आ जाएंगे बच्चों, प्लांट्स भी जीवित है, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हम भी आ जाएंगे और एनिमल्स भी आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये तो मैंने आपको बताया बच्चों नेचुरल